ओके, नेक्स्ट केस आएगा इसमें डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट रेट्स होगी और हमें पूछा होगा कि इतने टोटल टाइम के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए रेट है 6%, या 6% नहीं है 8% मान लेते हैं, 6% ही मान लेते हैं। और फिर वही प्रिंसिपल 2 साल के बाद, मतलब पहले 2 साल 6% रेट है, फिर 3 साल 8% रेट है, और फिर उसके बाद 2 साल जो है वो 2% है फॉर एग्जाम्पल। और हमसे कहेगा कि बताओ वो प्रिंसिपल आफ्टर 2 + 3 5 + 2 7 7 साल के बाद उसका अमाउंट कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। जनरली क्या होता है हमारे पास कुछ फिक्स टाइम के लिए रेट फिक्स होती है, लेकिन अभी क्या है रेट चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये वाली रेट है R1, ये वाली रेट है R2 और ये वाली रेट है R3, और ये जो टाइम है वो है N1, ये टाइम जो है वो N2, ये टाइम जो है वो N3। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी 1 + R1 टू द पावर N1, 1 + R टू द पावर N2 और 1 + R3 टू द पावर N3। तो मतलब कुछ नहीं करना, जैसे ये वाला जो फैक्टर था वो उतनी बार मल्टीप्लाई होता रहेगा इसके साथ में, ठीक है ना, ये सारे मल्टीप्लाई में। यानी कि R1 जो हमारे पास पहले रेट दे रखी होगी, जितने टाइम के लिए दे रखी होगी, यानी कि यहाँ पे 6% आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे 8% आ जाएगा और यहाँ पे 3 साल के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर 2% आ जाएगा और यहाँ पे कितना टाइम आ जाएगा, 2 ईयर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 इसका मतलब 2 + 3 5 + 2 7। तो ये जो आंसर आएगा इसका अमाउंट वो आफ्टर 7 ईयर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जब डिफरेंट रेट और डिफरेंट टाइम होगी तब हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अब एक इसमें क्वेश्चन था, 13th क्वेश्चन था, उस 13th क्वेश्चन में यही कह रखा है। 13 से पहले हाँ चलो 13 ही देख लेते हैं डायरेक्टली। 13 क्वेश्चन में कह रखा फाइंड द अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद बताना है हमें कैसे 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली फॉर फर्स्ट 4 ईयर। यानी कि एक प्रिंसिपल है कितना, एक प्रिंसिपल है 2000, एक प्रिंसिपल है 2000 और टाइम कितना है, टोटल टाइम 10 ईयर्स है। 8% रेट पे क्वार्टरली है, पहले 4 साल के लिए, यानी कि N1 कह सकते हैं हम कितना है 4 ईयर, व्हेन रेट R1 इज इक्वल टू 8%, वो भी कैसे, वो भी क्वार्टरली, 8% कैसे, क्वार्टरली। फिर वो कह रहा है कि दूसरा एक टाइम बता रहा है एंड बाकी बचा हुआ जो है वो मंथली है, बाकी बचा हुआ फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹2000 आफ्टर 10 ईयर एट 8% कन्वर्ट क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड 6% कन्वर्टेड मंथली देयर आफ्टर। यानी कि बाकी बचे हुए टाइम में मंथली है 6% रेट पे। तो बाकी कितना टाइम बचा, 10 साल उसने क्या रखा था, उसका मतलब बाकी कितना बचा, बाकी बचा 6 साल। कितनी रेट है, R2 कितना हो गया 6%, और वो भी कैसे है, मंथली है, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है उस फॉर्मूले में रखना है जो मैंने पीछे बताया था, जब डिफरेंट रेट होगी डिफरेंट टाइम के लिए, तो बस ये अप्लाई करना है। तो हमें पता है ए इज इक्वल टू पी आर प्लस में 1 प्लस में R1 की पावर N1, 1 प्लस में R2 की पावर N2। अब देखो इसमें ये क्वार्टरली था, तो क्वार्टरली के केस में क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स यहाँ तो आएगा कितना 16, और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि यहाँ पे आएगा कितना 2% आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 2%, और 2% का मतलब हो जाएगा 0.02। और सेम ऐसे मंथली के केस में क्या करेंगे, मंथली के केस में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 72, और रेट कितनी हो जाएगी, 6% को जब डिवाइड करेंगे 12 से तो यानी कि आधा परसेंट हो जाएगा, और आधा परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा 0.005, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इतना। अब ये चीज़ इसके अंदर रखनी है, पी कितना है 2000, 1 प्लस R1 रेट कितनी आई 2%, 0.02, कितना टाइम के लिए 16 पावर, और 1 प्लस में 0.005 पावर कितनी 72। बस अब उसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 2000, 1.0 टू द पावर 16 एंड 1.005 टू द पावर 72। अब इसको सॉल्व करना है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा था कैसे करना है। अगर इस वाले हिस्से को करेंगे हम 1.02 टू द पावर 16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही कैलकुलेटर में 1.02 टाइप करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल इक्वल प्रेस करना है, कब तक, जब तक स्क्रीन पर 17 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और ऐसे 72 का करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ अपने मोबाइल से ही। ओके, सो इसकी वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली हमने, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली ये आई, इसकी वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से ये आई, और अभी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा 3931 रुपये 41 पैसे, जो भी ये आंसर होगा इसका।
ठीक है। तो जब डिफरेंट रेट होगी, डिफरेंट टाइम होगा, तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये इस तरीके से, मतलब पी यहीं पे रहेगा, बाकी जो फैक्टर था साथ में वो टाइम और रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अगर एक और रेट होगी डिफरेंट टाइम के लिए तो वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। द 14 क्वेश्चन में क्या रखा है, पर्सन विश टू हैव 75,000 रुपीज इन अ बैंक अकाउंट फॉर द कॉलेज एजुकेशन फॉर हिज सन, हाउ much amount his father should deposit now at 6.5% compound annually if he has to start college education in 8 year hence from now। मतलब अभी से 8 साल के बाद उसको जो है, अभी से 8 साल के बाद उसको जो है कॉलेज स्टार्ट करना होगा। तो उसका फादर चाहता है कि वो आज से कुछ पैसा डिपॉजिट कर दे, जिससे 8 साल के बाद 6.5% एनुअली रेट पर उसे कितने मिल जाए, 75,000 पे मिल जाए। इसका मतलब आज वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है और 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर उसको कितना मिले, उसको 75,000 मिले। तो वो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताओ वो जो अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है ना, जो अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा इफ ही हैज टू स्टार्ट द कॉलेज एजुकेशन फ्रॉम नाउ, आगे करेगा हाउ मच अमाउंट हिज फादर शुड डिपॉजिट, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उसको आज ताकि उसको 8 साल के बाद 75,000 पे मिले। तो उसका मतलब 75,000 क्या होगा, ये अमाउंट हो गया फ्यूचर वैल्यू, और ये हमसे पी पूछा हुआ है तो निकाल लेना, सिंपल सा है। 75,000 अमाउंट दे रखा है, 8 साल दे रखा है, रेट दे रखा है, बस उसके अंदर वैल्यूज रखनी है, ए की जगह पे इक्वल रखनी है और पी निकल जाएगा, रेट की जगह पे रेट रखना है, टाइम की जगह पे 8 रखना है। ओके, 9 15 भी ऐसे ही है, 16 भी ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है 16 में भी। सही है, अब देखते हैं इसके बाद अगला कंसेप्ट हम। एक बार मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? देखो नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, तो एक बार क्लियर है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ जब तक। ओके, नाउ 24 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 24 क्वेश्चन में क्या रखा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन इनिशियल अमाउंट टू डबल, दैट मींस पी को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 2p होने में कितना टाइम लगेगा। तो द मनी इज वर्थ 8%, 8% रेट पे और कंपाउंड कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर कंपाउंड कंटिन्यूसली वर्ड आ गया, ये कंटिन्यूसली वर्ड आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फैक्टर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू पी ई टू द पावर आर एन। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या रखा है, a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 2p और आर गिवन है कितनी, 8%। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना है। तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू पी इंटू में e की पावर आर एन, ए की जगह कितना आएगा 2p, p एज इट इज e की पावर r, r कितनी 8% यानी कि 0.08 और n हमें निकालना है। ठीक है, अब सेम वही चीज अगेन कि जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और नीचे लाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग। फिलहाल p से p कट गया तो 2 इज इक्वल टू e की पावर 0.08 एंड देन n। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा log 2 log e की पावर 0.08 n, और ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे जो हम पहले क्वेश्चन में हमने करी है, log m की पावर n, दैट इज log m n आगे आ जाएगा। ठीक है ना, log m टू द पावर n, दैट मीन्स n log m। तो उसके अकॉर्डिंग log 2 यहाँ पे एज इट इज, एंड ये 0.08 n आगे आ जाएगा और log e एज इट इज। तो हमें n निकालना है, तो log 2 अपॉन में log e और इनटू में 0.8 इक्वल टू कितना n। अब log 2 की वैल्यू पता है 0.3010, या फिर उस तरीके से निकालेंगे इसको 19 टाइम्स रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई 227695। ठीक है, तो log e की वैल्यू आएगी 0.4343। ठीक है, log e की वैल्यू फिक्स है, log e की वैल्यू फिक्स है हमेशा 0.4343 फिक्स है। जब भी हम मैथ्स में यूज करेंगे, स्टैट्स में यूज करेंगे, ये यूज होगा, और अगर हम डेरिवेटिव वाले चैप्टर में यूज करेंगे, कैलकुलस में यूज करेंगे इसको, तो log e को हम वहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, जब डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में log e आएगा तो वहाँ पे उसको 1 कंसिडर करेंगे, और बाकी सब जगह पे log e की वैल्यू 0.4343 होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख दूं। ठीक है, इनटू में कितना आएगा 0.08, तो यहाँ मिलेगा 0.3010 और 0.4343 इंटू में 0.08, तो ये आएगा हमारे पास 0.0347, और डिवाइड करेंगे इसको 0.3010 से, 0.3010 को डिवाइड करेंगे 0.0347
47, तो आंसर आएगा 8.67। ठीक है, इतने ईयर्स। नो आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, चलो मैच कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो देख लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक शायद मुझे लग रहा है कहीं पे कुछ हुई है, या एक बार आंसर मैच करता हूँ। ओके, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन एग्जांपल में क्या रखा है, अ पर्सन डिपॉजिट 10,000 इन बैंक फॉर 3 ईयर ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंड हाफ ईयरली फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए हाफ ईयरली है कंपाउंडेड, और फिर उसके बाद 12% कंपाउंड क्वार्टरली है ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए 12% कंपाउंड क्वार्टरली है, और 10% कंपाउंड कंटिन्यूसली है तीसरे साल के लिए। तो ये डिफरेंट रेट वाला केसेस जो मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया था वैसे ही है, बस यहाँ पे नया क्या हो गया, यहाँ पर एक फैक्टर भी बीच में चेंज हो गया, मतलब कुछ केसेस तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के, कुछ केसेस कंपाउंड कंटिन्यूस के। जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू पी वन प्लस आर वन की पावर n1 मैंने बताया था पीछे, फिर ऐसे मान लो कोई दूसरी रेट है n2 टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर तो कंपाउंड वाले थे, ठीक है, एक फैक्टर आ गया कंपाउंड कंटिन्यूसली, तो इसी के साथ ये फैक्टर चेंज हो जाएगा, मतलब फैक्टर इसी के साथ आ जाएगा e की पावर R3 N3। तो यहाँ पे दो तो कंपाउंड वाले और एक कंटिन्यूसली वाला है, अगर ध्यान से देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे देखो फर्स्ट फैक्टर के अंदर क्या रखा है, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि कंपाउंडेड है, सेकंड वाले में फिर से यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या रखा है, और तीसरे वाले में कंपाउंड कंटिन्यूसली क्या रखा है। तो तीसरा केस जो है वो 10% रेट पे कंपाउंड कंटिन्यूसली है, बाकी दो केसेस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। तो दो केसेस जो कंपाउंड के वो ऐसे यूज होंगे, और एक जो कंटिन्यूसली वाला है वो ऐसे यूज होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर गिवन क्या क्या, हमें पी गिवन है 10,000, पी गिवन है 10,000, टोटल टाइम दे रखा है हमें 3 इयर्स का 6% रेट पे, तो इसका मतलब R1 दे रखा है 6% पहले साल के लिए, यानी कि एक साल हो गया, और वो भी कैसे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। और दूसरा हमारे पास रेट कितना है, सेकंड रेट है 12%, कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए ये भी, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए क्या रखा है फॉर सेकंड ईयर, है ना। और ये कैसा है क्वार्टरली, क्वार्टरली। और तीसरे केस में R3 दे रखा है हमें कितना 10%, कितने टाइम के लिए, एक ही साल के लिए है, लेकिन हमें दे क्या रखा है, ये कंपाउंड कंटिन्यूसली है, ये कंपाउंड कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, ठीक है, ये गिवन है हमें। तो बस नॉर्मल है, जैसे पीछे किया तो वैसे ही है, बस साथ में एक फैक्टर और आ जाएगा कंपाउंड कंटिन्यूसली का। अच्छा, अगर हाफ ईयरली है तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ ईयरली है तो ये पहले वाले केस में इसका मतलब 3% हो जाएगी रेट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्वार्टरली है 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 3% हो जाएगा, ये भगवान 12% है ये, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3% आएगा, और एन कितना था, एक साल था, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ये 10% था, N1 ही रहेगा यहाँ पे। सो A इज इक्वल टू पी 1 प्लस R1 की पावर N1, 1 प्लस R2 द पावर N2, एंड E टू द पावर R, हाँ कितना था R3 एंड N3। तो बस इसमें वैल्यूज रखनी है, कितना 10,000, 1 प्लस R1 की वैल्यू कितनी होगी 3%, यानी कि 0.03 पावर कितनी 2, और यहाँ पे भी 3%, 4 से डिवाइड करा था 12 को, 0.03 पावर कितनी 4, और यहाँ पे ई की पावर में आर कितना 10% यानी कि 0.10, और इंटू में 1, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ 10,000 एज इट इज, यहाँ 1.03 की पावर 2, और यहाँ पे 1.03 की पावर कितनी 4, और यहाँ पे ई की पावर में 0.10, 12% है ना, 4 से डिवाइड करा 3% ही आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब सारे सॉल्व करते हैं, 10,000 देखो इन दोनों में बेस सेम है, तो अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा इसको एक ही कर दे। 1.03 की पावर कितनी हो जाएगी 6, और इंटू में ई की पावर 0.10, तो ये आएगा इसमें 1.03 पावर 6, यानी कि ये हो गया 1.1940। ओके, 10,000 यहाँ पे एज रहेगा,
ओके, ई की पावर जो निकालनी है इसके लिए ना टेबल दे रखी होगी सबसे लास्ट में, तो उस टेबल में बहुत सिंपल सा दे रखा होता है, तो वहीं से देख लेना, इजीली हो जाएगा ये। ओके, अगर जेके ठकराल देखोगे तो जेके ठकराल में ई एक्स की टेबल होगी और ई की पावर माइनस एक्स की टेबल होगी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज दे रखी होंगी ऐसे, तो जहाँ पे 0.10 दे रखा होगा वहाँ पे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ई की। नेगेटिव वाला मत देखना, सिर्फ ये पॉजिटिव वाला केस देखना जो हमें चाहिए। ओके, बाकी जेके ठकराल में थोड़ा दूसरे तरीके से दे रखा है, सॉरी एस पी गुप्ता में थोड़ा दूसरे तरीके से दे रखा है, जेके ठकराल में सीधा सीधा। ठीक है, तो अभी मैं इसको बता रहा हूँ, या मैं एक बार अलग से बता दूंगा इसको, फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ तो देख रखा भाई, चलो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इसमें हम। ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.10 इन 5। नाउ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13195.70, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में फर्क क्या था, सेम ही था वैसे तो क्वेश्चन, बस फर्क इतना था कि यहाँ पर जो था उस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों केसेस कंपाउंड के थे, और यहाँ पर 2 केसेस कंपाउंड के और एक कंपाउंड कंटिन्यूसली था। ठीक है, देखो यहाँ तक प्रॉब्लम है तो कुछ बताओ। नेक्स्ट है नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट। नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट, उसको समझना, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट का क्या मतलब है। नॉमिनल तो खैर सिंपल है, हमें इफेक्टिव समझना है, इफेक्टिव का क्या मतलब है। देखो, जैसे अगर हमने किसी को 1 लाख रुपीज दिए 10% रेट पे, 10% रेट पे 1 ईयर के लिए हमने किसी को दिए, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बंदा आया जिसने हमें कहा कि 10% रेट पे मुझे हाफ ईयर के लिए दे दो, 6 मंथ के लिए दे दो, दे दिए, 5,000 आ गए, 6 मंथ कंप्लीट हो गए, 5,000 भी आ गए, तो हमारे पास हो गए 1,05,000 रुपये। फिर 1,05,000 का अगर हमें फिर से कोई 10% रेट पे हाफ ईयर के लिए हमारे पास आता है, इंटरेस्ट के लिए लेने के लिए आता है, तो हमने उसको भी दे दिया 1,05,000 पे 10% रेट पे आधे साल के लिए दिए, यानी कि 6 महीने के लिए दिए, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10,500 का, यानी कि 5,250। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, हमें इंटरेस्ट मिला 10,250। तो यानी कि 10% रेट अगर हम 1 साल के लिए देते हैं, 10% रेट पे अगर हम 1 साल के लिए देते हैं तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10,000 पे। और अगर हम 10% रेट पे हाफ ईयरली के हिसाब से देते हैं तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10,250। यानी कि मान लो अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे रखे हैं और उसने आगे जाकर के ऐसा किया, मान लो मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे रखे हैं, मतलब मेरा कोई अकाउंटेंट है, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे रखे हैं, उसने क्या करा 10% रेट पे मेरे आधे साल के लिए दे दिए किसी को, 5,000 उसको मिले, फिर उसने 1,05,000 रुपये फिर से 10% रेट पे आधे साल के लिए किसी को दे दिए और उसको 5,250 रुपये मिले। अब मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए थे, 1 साल के बाद उसने क्या करा, मुझे 1 लाख भी वापस कर दिए और 10,250 रुपये वापस करे। अब मैं ये सोचूंगा कि रेट क्या लगी, अब मैं ये सोचूंगा कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला, तो मैं क्या करूंगा, 10,250 मेरे को इंटरेस्ट मिला और मैं सोचूंगा 1 लाख रुपए दिए थे, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 0.10, यानी कि 10.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। एक मिनट यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 10.25, 10.25। इसका मतलब ये होगा कि हाफ ईयरली का अगर हम एनुअली देखें, एनुअली कन्वर्जन देखें तो वो कितना है, 10.25। इसका मतलब अगर मैं 2 लाख में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे जो साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो मुझे पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10.25। मतलब यहाँ पर तो ईयरली था ये, यहाँ तो ईयरली ही था, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 10% है। 1 लाख किसी को हमने 10% रेट पे 1 साल की दी तो इंटरेस्ट कितना मिला, 10,000 रुपये। लेकिन अगर हमने 1 लाख रुपए किसी को हाफ ईयरली के केस के अकॉर्डिंग देंगे हम, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,250 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर हम 10,250 को ईयरली कन्वर्ट करके देखें कि ईयरली वो कितना मिल रहा है, तो ईयरली वो कितना मिल रहा है, 10.25। इसका मतलब ये हुआ कि 10% सेमी एनुअली अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं, 10% अगर हम किसी से सेमी एनुअली इंटरेस्ट लेते हैं, तो एक्चुअल में वो जो ईयरली पड़ेगा ना हमें, वो ईयरली 10.25% पड़ेगा। ये इसकी इफेक्टिव रेट हो गई, नॉमिनल रेट हो गई, और ये इसकी इफेक्टिव रेट हो गई कि 10% सेमी एनुअली, एक्चुअल में जो ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना है, 10.25। अगर हम इसको क्वार्टरली कर दें, 10% को हम क्वार्टरली कर दें,
तो उसकी जो ईयरली रेट आएगी वो 10.25 से भी ज्यादा आएगी, 10 पॉइंट मान लो 4 आ जाती है, अंदाजा मान लिया मैंने से, तो वो 10.4 आ जाएगी। तो ये इतना क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट कि सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली को ईयरली कन्वर्ट करना, कि वो ईयरली कितना इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट। इतना समझ में आ गया तो पहले बताओ मुझे। ओके, सो ये तो हमने ना कंसेप्ट समझा कि कंपाउंड कंटिन्यूसली में, सॉरी सेमी कंपाउंड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली को ईयरली कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। लेकिन हमें एक्चुअल में ऐसा करना नहीं है, हमारे पास उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमें कंपाउंड के केस में अगर हमें इफेक्टिव रेट निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट में तो खैर होती ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का तो कोई मैटर नहीं बनता इसमें, तो उस केस में इफेक्टिव रेट क्या होगी, E इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और अगर कंपाउंड कंटिन्यूसली है, अगर यही केस कंपाउंड कंटिन्यूसली में अप्लाई होगा तो फैक्टर चेंज हो जाएगा, फैक्टर चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई की पावर r माइनस 1। बस यहाँ पे ये जो r होगा, ये r होगा, या ये वाला r होगा, ये वाला r और ये r दोनों के दोनों कौन से होंगे, वही जो नॉमिनल रेट होगी हमारी, जिसकी इफेक्टिव हमें निकालनी होगी, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने पीछे करा था उसी को अगर मैं इफेक्टिव रेट से निकालूं तो उसका मतलब रेट कितनी थी, 10% थी, और कैसे थी, हाफ ईयरली। सेमी एनुअली का मैंने कंसेप्ट लिया था, तो इसका मतलब एक्चुअल में रेट कितनी हो जाएगी, 5%, और एन कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि जो रेट होती है वो एनुअल होती है, यानी कि उसमें एक ही साल की बात होती है। तो एक को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा, 2, और रेट आधी हो गई, क्योंकि रेट जो है वो एनुअली 10% है, लेकिन हाफ ईयरली कितनी होगी, 5%, ठीक है। तो अगर हम इस मामले में रख के इसको चेक करें तो इफेक्टिव रेट क्या होगा, इफेक्टिव रेट होगा 1 प्लस आर, आर कितना होगा, 5%, तो 1 मतलब 10% की निकाल रहे हैं हम, वो हमने कन्वर्ट किया 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आएगा 5%, ओके, यहाँ पे आएगा कितना, 5%, 0.05 टू द पावर 2 एंड माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 1.05 टू द पावर 2 माइनस 1, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1.1025 माइनस 1, तो हो जाएगा 0.1025, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10.25%, ठीक है। तो यानी कि 10% 10% हाफ ईयरली की 10% हाफ ईयरली की जो एनुअली रेट होगी वो कितनी होगी, 10.25, जो कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखा था कि अगर हम 1 लाख का हाफ ईयरली करते हैं, हाफ ईयरली रेट से करेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,250, तो फाइनली रेट कितनी आई थी, 10.25%। लेकिन वहां पर हमने इतना लंबा नहीं करा, वहां सीधा सीधा हमने फॉर्मूला अप्लाई करा ये वाला, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन, एक 21 क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इक्वलेंट टू द नॉमिनल रेट 7% कन्वर्टेड क्वार्टरली। 7% रेट पे क्वार्टरली है अगर, तो उसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी, यानी कि एनुअली कितनी होगी, एनुअली उसकी रेट क्या होगी, एनुअली उसमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो हमें आर बता रखा है, कितना आर बता रखा है, 7%, वो भी कैसा है, क्वार्टरली, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा, एन 4 हो जाएगा, रखते हैं उसको फॉर्मूले में, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, एक मिनट ज्यादा तेज हाथ चल रहे हैं, 1 प्लस आर टू द पावर एन एंड देन माइनस 1, तो रेट कितनी आएगी इसमें, 7%, वो भी कितने से, 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड होगा तो 3.5, 1.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.75%, और फिर उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0175, ओके। और एन हमें दे रखा है, मतलब एन हमने निकाल दिया क्वार्टरली के अकॉर्डिंग 4, तो 1 प्लस में 0.0175 टू द पावर 4 एंड देन माइनस 1, सो 1.0175 टू द पावर 4 एंड देन माइनस 1। अब इसकी 4 पावर निकालेंगे, अब इसकी 4 पावर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1.0718, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू ये आ गई पावर सॉल्व करके, एंड देन माइनस 1, तो हमारे पास आएगा 0.0718, यानी कि एक्चुअल में रेट कितने होंगे, 7.18%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 7% रेट पर क्वार्टरली इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअल में उसका जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो 7.18 होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम किसी को 100 रुपये देते हैं 7% क्वार्टरली रेट पर, तो वो टूट टूट के जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो एक्चुअल में पूरे साल का कितना बनेगा, 7 रुपये 18 पैसे, ये बनेगा, मतलब ईयरली रिटर्न हो गया बस।
क्वार्टरली को हमने ईयरली कन्वर्ट कर दिया। दूसरे केस में कह रहा है मंथली, तो दूसरे केस में जब मंथली कहा जा रहा है तो रेट कितनी है 7%, 12 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा सिंपल सा 12, और इस फॉर्मूले में रखेंगे ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर, 7 को 12 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 5.83, नहीं हमारे पास आएगा 0.583, और इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.00583, ठीक है ना, और n कितना है 12। तो यहाँ जब रखेंगे e इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, तो 1 प्लस में r कितना है 0.00583 टू द पावर 12 माइनस 1, सो यहाँ आएगा 1.00583 टू द पावर 12 और माइनस 1। इसकी 12 पावर सॉल्व करेंगे तो इसकी 12 पावर सॉल्व करके आएगा 1.0722 माइनस 1 यानी कि 0.0722। तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ गए 7.22% आ गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा 7%, 7% अगर 7% अगर क्वार्टरली है तो उसकी इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 7.18, और अगर 7% मंथली है तो उसकी इससे भी ज्यादा आ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाएगा 7.22%। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रखा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या रखा विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, 3% पर ईयर कंपाउंड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि 3.2% पर ईयर इंटरेस्ट ज्यादा ठीक रहेगा या फिर 3% कंपाउंड मंथली। अब देखो यहाँ पे हमें ना दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं ना हम, तो दोनों का कंपैरिजन सेम लेवल पे होना चाहिए। सेम लेवल पे कहने का मतलब ये है कि ये तो एनुअली है, 3.2 जो बाद में दे रखी है ये कैसी है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट एनुअली कह रखा है, पर ईयर कह रखा है यहाँ पे, तो ये तो ईयरली है ही। लेकिन ये जो पहले वाली हमें दे रखी है, जो पहले वाली दे रखी है स्टार्टिंग के अंदर, वो ईयरली नहीं है। वो कैसे है, वो 3% पर ईयर कंपाउंड मंथली है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ईयरली कन्वर्ट करेंगे, और वो ईयरली कन्वर्ट कैसे होगा इफेक्टिव रेट से, और ये ऑलरेडी ईयरली है तो ये 3.2% ईयरली है ऑलरेडी, और ये जब 3% हम कन्वर्ट करेंगे, मान लो ये 3.6 आ जाती है इसको सॉल्व करके ईयरली, तो ज्यादा कौन सी होगी, ये वाली ज्यादा होगी, यानी कि ये बेटर हो जाएगा। अभी करके देखेंगे, मैं वैसे समझा रहा हूँ इसको। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों को हमें ईयरली कन्वर्ट करना है, और ईयरली जब दोनों का लेवल होगा तो दोनों का ईयरली लेवल जो है हमें फिर कंपैरिजन के हम कर सकते हैं उसमें कंपैरिजन कि कौन सा ज्यादा बेटर है और कौन सा नहीं है। तो एक तो ऑलरेडी ईयरली है, एक हमें ईयरली कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है दोनों ईयरली नहीं होती, जैसे ये कह रखा होगा 3% मंथली और वो कह रहा होगा 3.2 सेमी एनुअली, तो दोनों को ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दोनों को ईयरली कन्वर्ट करके फिर हम बताएंगे कौन सा ज्यादा बेटर है। दोनों सेम लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, तो दोनों को ईयरली होना चाहिए। तो अभी फर्स्ट सेकंड तो ईयरली है, हमें इसको ईयरली कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि आर हमें दे रखा है कितना 3%, कैसे दे रखा मंथली, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एन तो 12 हो गया, तो यहाँ पे आएगा ये 0.25%, 0.25%, तो 0.25% का मतलब है 0.0025, और एन कितना हो गया, एन हो गया 12। इफेक्टिव रेट निकालते हैं इसकी, 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1, तो 1 प्लस आर कितना है, ये आर है, 1 प्लस में 0.0025 टू द पावर 12 माइनस 1। अब इसकी पावर सॉल्व करेंगे, इसकी पावर सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 1.0304 एंड देन माइनस 1, तो हमारे पास आ गया 0.0304, तो यानी कि रेट हो गई जिसको हम कह सकते हैं 3.04%। अब ये कैसे हो गई, अब ये इफेक्टिव रेट इसकी निकल गई किसकी 3%, 3% मंथली की इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, यानी कि एनुअली आ गई कितनी 3.04%, और वो कितनी 3.2%। तो कौन से ज्यादा है, ऑब्वियसली ये ज्यादा है। ओके, दोनों कंपैरिजन अगर हम करें इसमें और इसमें, तो ज्यादा कौन सा, ये वाली ज्यादा है, इसका मतलब बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये बेटर ऑप्शन है सेकंड वाला, यानी कि 3.2% ईयर की जो रेट है वो बेटर है हमारे लिए, वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। सेकंड ऑप्शन जो है वो बेटर होगा। ये आंसर हो गया इसका। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर पूछे जाते हैं, सॉरी, ठीक है।